नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के इस एपिसोड में एक बार फिर से। और आज हम बात करेंगे मॉडर्न मेडिकल साइंस के बारे में और पश्चिमी सभ्यता है जो उसके बारे में। वो कहते हैं ना कि उनको हमसे जीना सीखना था लेकिन हमने उनसे मरना सीख लिया। दोस्तों एक बात हमेशा याद रखना, जहां पश्चिमी जीवन समाप्त हो जाता है, जहां पश्चिमी सभ्यता का जीवन समाप्त हो जाता है, वहां से भारत देश के लोगों का जीवन शुरू होता है। लेकिन हम लोगों ने चमक धमक और इस वेस्टर्न कल्चर के चक्कर में सब कुछ लुटा दिया। भारत देश की भूमि पर ऋषियों के माध्यम से खोजा गया आयुर्वेद, जिसका वास्तविक काम संपूर्ण मानव जीवन का कल्याण करना है, वो आयुर्वेद केवल भारत के लिए ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व के लिए उपलब्ध और अनुकरणीय था। पश्चिमी विज्ञान के विकास का पड़ाव ये होना चाहिए था कि वो प्रकृति की जटिलताओं के बावजूद, जो कि भारत की भूमि पर सहज था, आसानी से भारत की भूमि पर उसको प्राप्त किया जा सकता था, क्योंकि आयुर्वेद बिल्कुल हमारे बगल में था। हमारे सारी जड़ी बूटियां हमारे बगल में थी, हमारे पावन धरा पर उगती थी। मानव विकास के क्रम में तकरीबन 2500 साल पुराने यूरोप और तकरीबन 500 वर्ष पुराने अमेरिका का मेन मोटो भौतिकता से ऊपर उठकर पूर्ण स्वास्थ्य और आनंद प्राप्त करने के लिए भारतीय जीवन शैली और भारतीय चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद को अपनाना होना चाहिए था। लेकिन बड़े दुख की बात है कि पश्चिमी चिकित्सा विज्ञान का मोटो केवल अविकसित और अज्ञान पूर्ण जीवन शैली और चिकित्सा पद्धति विकसित करके मुनाफा कमाना था, और इसके साथ ये अविकसित चिकित्सा प्रणाली हमारे देश पर भी थोप दी गई, जिसका उद्देश्य मानव हित नहीं बल्कि व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा करना था। वास्तव में उनको हमसे जीना सीखना था लेकिन हमने उनसे मरना सीख लिया। लगभग 250 साल की अंग्रेजों की गुलामी और लॉर्ड मैकाले जैसे चालाक लोगों की कुटिल योजनाओं के चलते हमारी शिक्षा व्यवस्था, हमारी जीवन शैली, हमारी चिकित्सा पद्धति और हमारा स्वाभिमान सब नष्ट कर दिया गया। भारतीयों के अंदर हीन भावना पैदा कर दी गई। दिमाग में जबरदस्ती भरा गया कि जो कुछ अंग्रेजी में है, जो कुछ अंग्रेजों का है, वो ही सर्वोत्तम है, वो ही सर्वश्रेष्ठ है। हमारी महान परंपरा, संस्कृति, शिक्षा, भाषा और आयुर्वेद सबको हमारी ही दृष्टि में हीन बना दिया गया। जो अंग्रेज कहें वो सब ठीक और आधुनिक, हम गलत और पिछड़े हुए। मानव विकास के क्रम में पिछड़े हुए अंग्रेज, अविकसित कच्ची अपसंस्कृति लेकिन बेहतरीन चालाक अंग्रेज हमारे आदर्श बन गए, जिसका परिणाम आज हम सबके सामने है। स्वास्थ्य के साथ साथ हमारी भाषा और संस्कृति का पतन आज भी चल रहा है। पश्चिम की मॉडर्न साइंस के इंस्टेंट इफेक्ट से हम इतने प्रभावित हुए कि उनके खतरनाक लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट्स को हमने अनदेखा कर दिया। उसी मॉडर्न मेडिकल साइंस को हमने आधुनिक और महान मानकर अपने महान और कल्याणकारी आयुर्वेद की उपेक्षा कर दी। हम पहचान ही नहीं पाए कि एक चिकित्सा पद्धति का उद्देश्य मानव जीवन का कल्याण है और दूसरी का उद्देश्य अपने स्वार्थ को पूरा करना था, यानी कि व्यापार। हम भूल गए कि पश्चिम के वैज्ञानिक स्वार्थ रहित कर्म या समाज सेवा को पहचान ही नहीं पाए, तो फिर वो मानव हित और विज्ञान का शुद्ध विकास कैसे कर सकते हैं। हम लोगों ने जाना ही नहीं कि एलोपैथी के विकास के साथ व्यापार भी जुड़ा था, व्यक्तिगत स्वार्थ भी विकास कर रहा था, जिसने मानव कल्याण की तरफ से एलोपैथी को विमुख कर दिया, जिसके कारण बीमार लोग और बीमारी केवल व्यापार और मुनाफा कूटने का अवसर मात्र बनकर रह गए। एक एक खोज का व्यवसायीकरण किया गया, उसका कमर्शियलाइजेशन किया गया, पेटेंट कानून बनाया गया ताकि ज्यादा से ज्यादा मुनाफा उठाया जा सके। हम लोगों ने कभी सोचा ही नहीं कि आधुनिक चिकित्सा विज्ञान के चलते छोटी छोटी बीमारियां भी महामारी का रूप ले लेंगी। चेचक और पीलिया जैसी बीमारियों के निदान करने का भ्रम फैलाकर अपनी असफलताओं को छुपाया गया और अपने आप को एक पूर्ण वैज्ञानिक और एविडेंस बेस्ड मेडिसिन होने का दावा किया गया। हम लोगों ने कभी सोचा ही नहीं कि एविडेंस बेस्ड मेडिसिन और क्लिनिकल ट्रायल का रिजल्ट ये आ रहा है कि जैसे जैसे आधुनिक चिकित्सा विज्ञान का प्रयोग बढ़ रहा है वैसे ही हमारे स्वास्थ्य का भी नाश हो रहा है और सभी रोग महामारी में तब्दील हो रहे हैं। स्वास्थ्य की रक्षा को दरकिनार कर कुछ भी खाओ, कुछ भी पियो, किसी में कुछ भी मिलाकर और कितना भी मिलाकर खाओ, फिजिकल एक्टिविटी करो या मत करो, नींद पूरी करो या ना करो, कैसे भी धन कमाओ, बेईमानी से, रिश्वत से या फिर चोरी से, चिंता मत करो क्योंकि डॉक्टर हैं और तुरंत असर करने वाली दवाई भी है। ऐसे विनाशकारी सिद्धांतों को स्टैंडर्ड और आधुनिक जीवन शैली या वेस्टर्न कल्चर का नाम देकर प्रतिष्ठित लेवल पर खड़ा कर दिया गया है। 18 साल की उम्र के बाद मनमानी सेक्स लाइफ अपनाओ। अगर आप इन सब को नहीं अपनाते हैं तो आपको निम्न स्तर
का पिछड़ा हुआ समझा जाता है। हमने मान लिया कि हमें अपनी हेल्थ की चिंता करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि स्वास्थ्य की रक्षा के लिए डॉक्टर और दवाइयां अवेलेबल है मार्केट में। लेकिन दोस्तों, इन सब उपेक्षाओं का रिजल्ट आपके और हमारे सामने है। अगर थोड़ा सा बैठ के सोचें तो कुछ समय पहले जो मनुष्य 100 और 120 साल का जीवन जीता था, वो मुश्किल से 50-60 साल तक ही जी पा रहा है। चारों तरफ बीमार और बीमारियों का अंबार लगा हुआ है। डॉक्टर को भगवान का दर्जा हमारे देश में केवल आयुर्वेद के कारण दिया गया है, क्योंकि आयुर्वेद का उद्देश्य मानव जाति की सेवा और कल्याण करना था। पश्चिमी देशों में जहां एलोपैथी का जन्म हुआ है, वहां कहीं भी डॉक्टर को भगवान नहीं मानते, बल्कि एक बिजनेसमैन मानते हैं। एलोपैथी में सेवा जैसी कोई बात नहीं है, बल्कि पेटेंट के जरिए अधिक से अधिक मुनाफा कमाना एलोपैथी का मेन मोटो है। एलोपैथी के माध्यम से बनाए गए डॉक्टर को सेवा करने जैसी शिक्षा देने का कोई इरादा नहीं था, और आज भी इरादा नहीं है ऐसा। लेकिन फिर भी हमारे भारत देश में डॉक्टर को भी एक वैद्य की तरह भगवान माना जाता है। लेकिन अब धीरे धीरे ये नकाब भारत में उतर रहा है, और बहुत सारे लोगों का ये भ्रम भी टूट चुका है कि अब डॉक्टर भगवान के बराबर नहीं रहे।